हर व्यक्ति को अपने माता पिता को देवता समझना चाहिए और देव भाव रखना चाहिए। मातृदेवो भव पितृदेवो आचार्य देवो भव। वेद ने कहा आचार्य को देवता समझ। अतिथि देवो भव, अतिथि देवता। देव पितृकार्याभ्याम मां प्रमदितव्यम। देवताओं के और पितरों के कार्य से प्रमाद मत करो। जिस अवसर पर जिस देवता के पूजन का विधान शास्त्र करे उसे करो। पितरों का श्राद्ध तर्पणादि कर्म समय समय पर करो। ये सामान्य धर्म है सबके लिए। इन सामान्य धर्मों का पालन सबको करना चाहिए। तो इस सामान्य धर्म की स्थापना के लिए भगवान अयोध्या में श्री राम रूप में प्रकट हुए। यद्यपि राम जी अपने भाइयों में सबसे बड़े हैं, लेकिन राम जी का धर्म सामान्य धर्म है। राम जी का धर्म सामान्य धर्म है। राम जी ने सामान्य धर्म की स्थापना की। सामान्य धर्म क्या है? माता की आज्ञा का पालन करना, पिता की आज्ञा का पालन करना, गुरु की सेवा करना, अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करना, सत्य बोलना, देवता और पितर के कार्य से कभी प्रमाद न करना। इन सारे नियमों का पालन राम जी ने किया और अपने आचरण के द्वारा इस सामान्य धर्म की स्थापना की। लेकिन सामान्य धर्म से आगे एक धर्म है जिसका नाम विशेष धर्म है। विशेष धर्म का मतलब भगवत शेषत्व। मातृदेवो भव पितृदेवो भव सत्यम वद धर्मम चर। इन सब का पालन करते हुए इस सामान्य धर्म से आगे जो एक विशेष धर्म है उसका भी हमें जीवन में पालन करना चाहिए। वो विशेष धर्म क्या है? कहते हैं विशेष धर्म भगवत शेषत्व। भगवत शेषत्व का मतलब भगवत माने भगवान और शेष का मतलब उनका विधेय। हम भगवान के शेष हैं और हम किसी के शेष नहीं। शेष का मतलब होता है हम जिसके लिए होते हैं हम उसके शेष कहलाते हैं। ये नियम है। हम जिसके लिए बने हैं हम उसके शेष हैं। और जीव का स्वाभाविक स्वरूप ही शेषत्व है। लेकिन हम किसके शेष हैं? हम भगवान के शेष हैं, भगवत शेष। लेकिन जीवन भर इस विशेष धर्म को हम नहीं समझ पाते। हम जीवन भर यही कहते रहते हैं हम इनके हैं, हम इनके हैं, हम इनके हैं। हम न इनके हैं, न हम इनके हैं, न हम उनके हैं। हम केवल भगवान के। ये भगवत शेषत्व है। यह धर्म हृदय में दृढ़ हो जाए हम भगवान के हैं और भगवान के लिए हैं और भगवान के ही लायक हैं और किसी के लायक नहीं। सत्य यही है। जीवन भर आप पढ़ करके, लिख करके, सारी योग्यता प्राप्त करके, सारी तैयारी करने के बाद भी आप संसार के लायक नहीं बन पाते हो। ये संसार कहीं न कहीं आपकी कमियां भी बताता रहता है। जीवन पर्यंत हम सब कुछ करके भी संसार के लायक कभी बन नहीं पाते। कोई व्यक्ति का नाम बताओ जिसको दुनिया ने सब प्रकार से ठीक माना हो? कभी किसी न किसी की दृष्टि में हम नालायक ही रह जाते हैं। उसकी दृष्टि में नालायक, किसी की दृष्टि में लायक बन जाते हैं। परंतु यह भी एक पक्ष है कि बहुत से लोगों की दृष्टि में हम नालायक ही रह जाते हैं। तो हम संसार के लायक हैं ही नहीं, भगवान के ही लायक हैं। और भगवान तो कहते हैं तुम सारा ज्ञान विज्ञान प्राप्त करके, विद्वान बन करके, ज्ञानवान बन करके, गुणवान बन करके भी तुम दुनिया के लायक नहीं बन पाओगे। दुनिया तुमको अपने लायक नहीं समझेगी। लेकिन तुम कितने बड़े भी नालायक हो, कितने बड़े भी पापी क्यों न हो, अगर मेरे पास आओगे तो तुम मेरे बन जाओगे। मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा।
इसी को गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अपिचेत सुदुराचारो। इस पंक्ति की व्याख्या बड़ी गंभीर है। अपिचेत सुदुराचारो, भगवान कहते हैं तुम बहुत बड़े दुराचारी हो, लेकिन मुझे कोई आपत्ति नहीं। अपिचेत सुदुराचार, दुराचारी नहीं सुदुराचारी। हाँ, सुदुराचारी का मतलब बहुत सुंदर ढंग से दुराचार करने वाला, दुराचार की पराकाष्ठा हो जाए, बड़े ही नियोजित ढंग से जो दुराचार करता हो। भगवान कहते हैं ऐसा भी सुदुराचारी व्यक्ति भी मेरी शरण में आ जाए तो मेरे लायक बन जाता है, मैं उसको अपने लायक बना ले। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, अगर वो अनन्य भाव से मेरा भजन करता है तो साधुरेव ही मंतव्य, वो साधु ही, उसको साधु समझो। सम्यक व्यवसितो ही सहा, क्योंकि उसने अपनी बुद्धि को व्यवस्थित कर लिया है, उसने समझ लिया है। कहने का भाव कि हम भगवान के लिए हैं और भगवान के ही हैं और भगवान के ही लायक हैं। हमारा प्रयोजन ही भगवान के लिए, और हमारा अपना कोई काम इस दुनिया में नहीं है। हम भगवान के काम के लिए ही बने हैं। किसका नाम शेषत्व है। शेष का मतलब ही होता है जो अपने लिए नहीं होता है, अपने शेषी के लिए होता है। वेदांत में इसका उदाहरण दिया जाता है किसी किसी वस्तु से, वस्त्र से। जैसे हमारा ये वस्त्र, ये क्या है, बोले ये हमारा शेष है, हम इसके शेषी हैं। शेष का मतलब ये मेरे लिए है, इसका अपना कोई प्रयोजन नहीं है। शाल अपने लिए शाल थोड़ी बनती है, वो तो किसी को ओढ़ने के लिए बनती है। इसका अपना कोई प्रयोजन नहीं, इसको ठंड भी नहीं लगती, इसको गर्म भी नहीं लगती। जिसको ठंड लगती है उसके लिए बनी। इसका अपना कोई प्रयोजन नहीं है, हमारी इच्छा के अनुकूल विनियोग के योग्य है। हम इसका जैसे भी उपयोग करें, हमारा मन करे तो हम इसको बिछा लें, सो जाएं। ये एक बार नहीं कहेगी कि आपने हमको बिछाया क्यों, हम तो ओढ़ने के लिए बने थे। हमारा मन करे तो कड़कड़ाती ठंडी में इस शाल को ले जाकर के पानी में भिगो दें, तो ये शाल नहीं कहेगी कि आपने हमको भिगो क्यों दिया। जलती हुई आग में डाल दें तो ये शाल ये नहीं कहेगी कि आपने हमको क्यों जला दिया। हम इसको अपने हृदय से चिपका करके रखें, तब भी ये नहीं कहेगी कि आपने हृदय से क्यों चिपकाए। जो करना हो करो, इसकी अपनी कोई इच्छा ही नहीं है। इसी का नाम शेषत्व है। इसी को वैष्णव भक्ति में हमारे आचार्यों ने शेषत्व कहा। हम लोग रसिक पीठ में बैठे हुए और इन्हीं रहस्यों को हमारे पूर्वाचार्य पूज्य श्री करुणा सिंधु जी महाराज ने 12 वर्षों तक रेवासा पीठ में रहकर आचार्यों के चरणों में बैठकर संप्रदाय के इन रहस्यों को सुना और लाकर के अयोध्या में विस्तारित किया, वैष्णव भक्ति का विस्तार किया। तो वैष्णव का जीवन, ये जीव भगवान का शेष है, और इस शेषत्व को समझकर हम भगवान के लिए करते रहें, और भगवान के लिए ही मेरा जीवन है, हमारा अपना कोई कार्य नहीं है। इसका नाम शेषत्व है। ये विशेष धर्म है। इस विशेष धर्म का भी हमारे जीवन में पालन होना चाहिए, और इस धर्म को बताने के लिए भगवान लक्ष्मण के रूप में अवतरित हैं। लक्ष्मण जी का धर्म विशेष धर्म है, इसीलिए पूरी रामायण आप पढ़ लो। लक्ष्मण जी ने अपने लिए जीवन में कुछ किए ही नहीं, कभी कुछ नहीं। लक्ष्मण जी ने अपने लिए कुछ नहीं किया, उनकी अपनी कोई इच्छा ही जीवन में नहीं। लक्ष्मण जी ने जो कुछ किया भगवान के लिए, यहां तक कि भगवान जब मृगया करने जाते हैं तो लक्ष्मण जी महाराज उनके पीछे पीछे जाते हैं। क्षत्रिय का धर्म है मृगया करना। मृगया माने शिकार करना। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी मानस में वर्णन किया कि पावन मृग मारहि जिय जानी, दिन प्रति नृपहि दिखावहि हानि। भगवान मृगया करने जाते हैं, शिकार करते हैं, ये क्षत्रियों का धर्म है। अब ये विषय जब प्रसंग आएगा, आपके मन में संदेह हो रहा होगा, राम जी
शिकार करें, जीवों को मारें, ये कौन सा धर्म? ये धर्म को धर्म शास्त्र की दृष्टि से व्यक्ति जब समझता है तभी समझ पाता है। आज धर्म के विभिन्न विषयों पर जो अरे गहरे लोग, जिनको शास्त्र की एक पंक्ति नहीं मालूम, वो भी सलाह देने को तैयार बैठे हैं। और शास्त्र के सिद्धांत को न जानने के कारण शास्त्र के किसी भी अंश पर उनको संदेह हो जाता है और फिर उसकी आलोचना करने लगते हैं। शास्त्र जो कहता है वही धर्म है। धर्म अधर्म, पात्र, काल, व्यक्ति, अधिकारी के भेद से धर्म ही अधर्म हो जाता है, अधर्म ही धर्म बन जाता है। एक ही वस्तु किसी के लिए धर्म भी होती है, दूसरे के लिए अधर्म भी होती है। पान खाना धर्म भी है और पान खाना अधर्म भी है। साधारण उदाहरण मैं दे रहा हूं। पान खाना धर्म भी है और अधर्म भी है। किसके लिए धर्म है, किसके लिए अधर्म है, यह जानने की जरूरत है। अगर ब्रह्मचारी पान खाए तो उसे पाप लगेगा, प्रायश्चित करना पड़ेगा। अब इसमें कोई ये तर्क करे पान तो बड़ा पवित्र होता है, पान तो वनस्पति है, पान देवताओं को चढ़ता है, पान औषधि है, फिर ब्रह्मचारी ने खा लिया तो उसको प्रायश्चित और पाप क्यों? मतलब इसका कोई उत्तर नहीं। इसका एक ही उत्तर है, शास्त्र की आज्ञा है इसलिए बस। ब्रह्मचारी पान खा ले तो उसको पाप लगेगा, प्रायश्चित करना पड़ेगा, और गृहस्थ पान खाए तो उसको कोई पाप नहीं लगेगा, उसका धर्म है। तांबूल भक्षण वही है, लेकिन गृहस्थ के लिए धर्म, ब्रह्मचारी के लिए अधर्म। और केवल ब्रह्मचारी के लिए नहीं, यतिश्च ब्रह्मचारी च विधवा च रजस्वला। ब्रह्मचारी, सन्यासी और विधवा स्त्री और रजस्वला स्त्री अगर पान खाए तो उसे पाप लगेगा, और इसके अतिरिक्त कोई पान खाए बोले उसको पाप नहीं लगेगा। यह शास्त्र की व्यवस्था है। कल भी एक उदाहरण आया था। गृहस्थ अग्नि में हवन करे तो उसके लिए धर्म है, और सन्यासी उसी अग्नि में हवन करे तो उसको पाप लग जाएगा। अब आप कैसे कहोगे कि अग्नि में हवन करना पाप है? महाराष्ट्री बैठे थे, दंडी स्वामी जगत गुरु जी महाराज। अब अगर वो हवन करना चाहें तो हवन करें, और ज्यों ही हवन करेंगे तो शास्त्र कहेगा इनको पाप लग गए। अब आप कैसे तर्क करोगे? भाई हवन करना इतना अच्छा काम है, क्यों पाप लग गया? बोले इसलिए पाप लग गया कि उनका अधिकार नहीं था। जिसके लिए जो अधिकृत कर्म है वह उसका कर्म है। तो मृगया करना ये क्षत्रियों का धर्म है। दूसरा कोई शिकार करे उसको पाप लगेगा, लेकिन क्षत्रिय शिकार करे उसको पाप नहीं लगेगा। उसके लिए शास्त्र ने यही धर्म कहा। इसलिए राम जी भी मृगया करते हैं। पावन मृग मारहि जिय, जानी दिन प्रति नृपहि दिखावई।